ऋषि मुनियों को दर्शन नहीं मिला। और वही एक गोपी एक दिन यशोदा मैया के पास आती है, कहती है मैया आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, घर में चौका लगाना है, मुझे थोड़ा गोबर चाहिए। तो यशोदा मैया कहती है अरे मामरी, गोबर भी कोई पूछने की बात है, जा उठा ले। अब अंदर से कन्हैया आते हैं। कन्हैया ने सुना गोपी गोबर मांगने आई है। ठाकुर जी चुपचाप सुन रहे थे, तुरंत बाहर आ गए। अरे गोपी, ऐसे कैसे ले जाएगी तू? ऐसे कैसे हमारी गाय को गोबर ले जाएगी? यशोदा मैया कहती है लाला, गोबर ही तो मांग रही है। तो लाला कहते हैं मैया अच्छा ये बता मैया, गाय को चारा कौन खिलाए? तो मैया कहती है हम खिलाएं। अच्छा, गाय की सानी कौन करे? मैया कहती है हम करें। गाय का सारा ध्यान कौन रखे? तो मैया कहती है हम रखें। जब सानी हम करें, चारा हम लाए, ध्यान हम रखे, तो ये गोपी गोबर कैसे ले जाएगी? मैया, गैया में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं और गैया की गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है, तो ऐसे कैसे अपने घर की लक्ष्मी दे दें हम इसे? मैया समझाती है लाला तू कैसी बातें करे? पर लाला आज लीला करना चाहते हैं गोपी के साथ। मैया तो भीतर चली गई। अब कन्हैया गोपी से कहते हैं गोपी बात सुन, जितना मक्खन ले जावेगी, जितना गोबर लेके जावेगी, उतना मक्खन मुझे देना होगा। गोपी कहती है अच्छा लाला दे दूंगी। गोपी अपने घर से परात लाती है, गोबर भरती है, अपने घर में जाकर फेंक आती है। जब 2-3 बार ऐसा हो गया तो कन्हैया कहते हैं रुक रुक गोपी रुक, मुझे कैसे पता चलेगा तू कितना गोबर लेगी? मुझे तो गिनती आती नहीं। तो गोपी कहती है फिर क्या किया जाए? तो लाला कहते हैं ऐसा करते हैं, तू जितनी परात लेके जाएगी, हर बार एक परात में से गोबर की बिंदी मेरे मुंह पे लगा देना। बाद में हम बिंदियां गिन लेंगे और उतना मक्खन मैं तुझसे ले लूंगा। चलो समझौता हो गया। गोपी कहती है ठीक है। अब गोपी को भी आनंद आ रहा है। उसका काम तो 1-2 परात में हो जाना था, लेकिन आज भगवान के साथ लीला करने में उसे भी आनंद आ रहा है। ना जाने कितनी परात भर भर कर ले गई और हर बार एक टिप्पी उठाती गोबर की और लाला के मुंह पर लगा देती। जब कन्हैया का पूरा मुंह गोबर की बिंदियों से भर गया तो गोपी कहती है लाला तेरे मुंह पर तो जगह ही ना बची, अब कहाँ लगाऊं? तो कन्हैया कहते हैं अच्छा चलो मेरे गले पे लगा दे। अब गोपी को लीला करने की सोची। गोपी ने क्या किया, क्यों ना श्याम सुंदर के साथ एक लीला की जाए। गोपी ने गोबर की परात उठाई, लाला के सिर पर रखी और पूरी की पूरी उड़े गई। लाला जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया बाहर आती, क्या हुआ मेरे लाला को, क्या हुआ? तो लाला कहते हैं मैया देख गोपी ने सारा गोबर मुझ पर उड़ेल दिया। तो यशोदा मैया जैसे ही गोबर साफ करने लगती है तो कन्हैया कहते हैं मैया भैया ध्यान से ध्यान से। तो
तो मैया कहती है क्या हुआ? अरे बिंदी मत मिटने देना, अगर बिंदी मिट गई तो मुझे मक्खन कैसे मिलेगा? जितनी बिंदियां होगी उतना ही मैंने आज गोपी से मक्खन लेना है। कहने का अभिप्राय, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, इतने जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करते हुए, लेकिन गोविंद की एक झलक नहीं मिली। और वही ये गोपी के साथ भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ये बात है तो केवल और केवल भाव की।